दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं भारत की राजनीति और राजनीति में होने वाले परिवर्तन की। महाभारत में आपने देखा होगा समय का चक्र चलता है 25-25 सालों का। शायद ऐसा ही लग रहा है कि 25 सालों का समय चक्र 14 सालों में ही परिवर्तित हो रहा है। वर्तमान में जो राजनीति सत्ता की चल रही थी वो संप्रदाय और जाति धर्म के नाम पर चल रही थी, और वर्तमान सत्ता के लोगों ने कभी संवाद को प्रमुखता नहीं दिया बल्कि डंडावाद और लट्ठवाद को महत्वपूर्ण समझा है। उनका ये मानना था कि डंडा के दम पे ही सारी चीज़ें सुरक्षित की जाती हैं, पर जबकि वास्तविकता यह है कि संवाद और शिक्षा दो ऐसे अस्त्र हैं जिनके द्वारा दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। या कोई भी युद्ध बगैर शिक्षा ज्ञान के जीता भी नहीं जा सकता। आपने महाभारत में देखा होगा कि चक्रव्यूह तमाम तरह की रचनाएं युद्ध में होती थी, और यह राजनीति का भी दौर ऐसा है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में युद्ध की तरह ही सत्ता चलाई जा रही है। अब आपको बता दें कि भारत शिक्षा में सबसे आगे था। शिक्षा का महत्व पहले भी दिया जाए, गुरु लोग थे वो शिक्षा ही देते थे, और जब भारत विश्व गुरु था तब भी शिक्षा के दम पर ही बना था। ये बात आप समझ लीजिए। और पाश्चात्य में कहा भी था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो भी पी ले वो जहाँ चाहे तो दहाड़ता रहेगा, उसका सर कोई झुका नहीं सकता। पर वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों ने शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर ही देश को चलाया जाता है। रही विकास और विकसित करने की बात, और बात करते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, उनको देश से खत्म करने की बात करते हैं। तो ये समझ लीजिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक भूखा और नंगा एक गरीब देश था, और उसके सामने संप्रदाय दो देशों में टुकड़ों में बट भी गया था। कितनी विकट परिस्थितियां थी। अगर वो परिस्थितियां आज मोदी जी के सामने होता तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। नेहरू जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए, अनपढ़ अक्सर पढ़े लिखे को बुराई करता है, ये पहला सिद्धांत है। 1947 का मंत्रिमंडल देख लीजिए और 2026 का मंत्रिमंडल देख लीजिए। शिक्षा मंत्री बनाने के लिए शिक्षित व्यक्ति नहीं है उनके मंत्रिमंडल में। तो ये जीएनजी के दर्द को कैसे समझेगा। बांझ का जान प्रसव के पीड़ा। हमारे पुराने लोगों ने कहा है कि बांझ महिला बच्चा पैदा करने का दर्द नहीं जानती। वही हालत भारत में नेतृत्व की है। शिक्षा की कीमत ये जानते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो शिक्षा ली ही नहीं। और एक बात बताना चाहेंगे, ये नया जनरेशन है, ये नया जनरेशन पूरी तरह से शिक्षित है, और शिक्षित जनरेशन को धर्म संप्रदाय के दम पर बांटने की कोशिश करना ही गुनाह है, और ये समझ गए हैं। और इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया है कि मजाक और मस्ती में इन्होंने आंदोलन किया है, पर सरकार के पास वही बात थी कि वो लठ को ही सब कुछ समझती थी। और ये भारत के गृह मंत्रालय की बात करते हैं, भारत के सरकार की बात करते हैं, और बात करते हैं उन अंधभक्तों को जो कहते थे कि लठ लेके चलते हैं। अरे इतनी दम है तुम्हारे लठ में तो जंतर मंतर चले जाइए, आपके लठ और आपकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ये नया जनरेशन है, इसे धर्म और पाप की श्रेणी में आप नहीं बांध सकते हैं। अब अगली बात करते हैं, हमारी सरकारों ने, हमारे मीडिया जगत के कुछ टपोरी टाइप के पत्रकारों ने यह साबित कर लिया कि 8,000 10,000 बाहरी और गुंडे व्यक्ति घुसे हुए थे। वो गुंडे कौन है? हमारे मीडिया हाउस वालों ने बता दिया कि आंदोलन में इतने गुंडे थे, इतने अपराधी थे। मतलब कितना सटीक ज्ञान है इन लोगों को कि एक एक हमारी सरकार का पावर देखिए कि जीएनजी के आंदोलन में कितने गुंडे थे, कितने लफंगे थे और कितने गटर छाप थे। ये हमारी सरकार के नेताओं ने सब पता लगा लिया, खासकर वो मीडिया जो पाकिस्तान में कब्जा कर चुकी थी। इस मीडिया जगत ने ये सारी चीजें कवर कर ली और इस सारी चीजों का ज्ञान भी पता कर लिया। आप मानते हैं ना कि कितनी टैलेंटेड है हमारे देश की जनता, पर हमारे देश की जनता और हमारे देश का प्रशासन और हमारे देश का मीडिया जो गोलियों से मर गए, पुलिस के लाठियों से मर गए, आज तक ये पता नहीं कर पाई गोली चलाने का आदेश किसने दिया। कितनी शर्मनाक बात है। और इन्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि जीएनजी में इतने गुंडे थे।
चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरे को लगता नहीं कि तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारी तस्वीर और भाषण सुनते होंगे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। हमारी सरकार ने यह पता नहीं लगाया कि AK-47 से हमला करने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, आज तक यह स्पष्ट नहीं आया। पर यह स्पष्ट हो गया कि GNG के संबंध पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, बांग्लादेश से फंडिंग आती थी, आतंकवादी लोग फंडिंग करते थे, इसके अंदर आतंक, ये सारी चीज़ें हमारी देश की मीडिया ने पता लगा लिया। पर हमारी देश की मीडिया और हमारी देश की खुफिया एजेंसी, जिसके खुफिया एजेंसी किसके पास कितना पैसा है ये पता लगा लेती है, पर हमारे देश की खुफिया एजेंसी ये नहीं पता लगाया कि पुलवामा में अटैक किसने किया, कश्मीर में गोलियां किसने चलाई। कितनी अजीब बात है, आप सोचिएगा, कितने शर्म की बात है। पर यह शर्म तो उन्हें होती है जो बेशरम हो। आजकल तो बेशरम भी शर्म आ गई, पर नकटा ने उनको पीछे छोड़ दिया है। तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ नकटा की मात्रा ज़्यादा है, और वो नकटा लोग ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है। तो एक बात तो समझना है, पुनः आंदोलन शुरू हो गया है, ये सरकार की गलती है। आंदोलन समाप्त हो गया था, बच्चे अपने घर चले गए थे, बड़ी शांति थी। सरकार ने फिर उन लोगों को, पुरानी कहावत है ना कि मछियाए में पत्थर न मारना चाहिए, आपने फिर मार के जो लोग आंदोलन में थे उन्हें पकड़ के जेल में डालना शुरू किया। अरे नीट के नहीं, है पूरे देश के बच्चों का आंदोलन था, शिक्षा के विरोध में आंदोलन था, पानी सर से निकल जाने का आंदोलन था, और सबसे बड़ा आंदोलन था कि सरकार किसी की बात नहीं सुनती थी, हर आंदोलन को ताकत के दम पर कुचलती थी। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इसका अधिकार है। अगर फिर से उसी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसा ना हो कि पूरा देश एक साथ ऐसा खड़ा हो जाए और देश में जो कभी नहीं हुआ है वो हो जाए। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए, और सरकार को इस बात को गहन मंथन करना चाहिए। सरकार ने केवल ताकत के दम पर लोगों को कंट्रोल करने की आदत है। अगर कोई उनके विपरीत बोलता है तो ED CD से छापा डलवाते हैं, अगर आंदोलन करता है तो उनको गोलियां चलवाते हैं। अभी विगत साल स्वराज सिंह के सरकार में किसानों ने आंदोलन किया था, सरकार ने गोलियां चलवाई थी। इस सरकार को गोलियां चलवाना और लठ मरवाना फैशन है। हमने योगी जी का भी बयान सुना है, उन्होंने कहा कि अपने लड़कों को संभाल रखें। योगी जी, ये JNG है, आपने अभी तक मुस्लिम हिंदू पर कार्रवाई की है, कभी GNGओं पर फायरिंग मत करवाइएगा। मेरा सलाह है, ये अपने देश के बच्चे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप करवा ही रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत और हौसला है तो ज़रूर करवाइए, आपको भी समझ में आ ही जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा देश है और मेरे देश के बच्चे हैं, और मुझे देश आप लोगों से ज़्यादा प्रिय है। पहले देश, उसके बाद प्राण। तो जो सरकार, योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार यह पता नहीं चला पाई कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, वो सरकार ये पता लगा लेती है कि इसके अंदर आतंकवादी कितने थे। क्या योगी जी, ये अच्छी बात है या शर्मनाक बात है? इस तरह की बयानबाजियां, जहाँ देश शांति के साथ, संवाद के साथ नहीं पढ़ सकता है, क्यों ऐसे बयान करके पूरे देश को आप लोग भड़काना चाहते हैं? और आखिर क्या सोच है आपकी, क्या राजनीतिक पैंतरे हैं आपके? अक्सर बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान संवाद से हुआ है, अकड़ से नहीं। और जो संवाद सत्ता नहीं करती, निश्चित तौर पर उस सत्ता का वही परिहास होता है जो विगत दिनों हुआ है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अपनी सबको बात कहने का अधिकार है। और खासकर वो बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आज सबको अंधेरा दिखाई देने लगता है। कभी तो आप कह देते हैं कि पकौड़े बेचिए, और कभी कहते हैं कि हम एक हफ्ते में 10-10 IT खोल रहे हैं, रोजगार है नहीं। अभी जो, हालांकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, पर अभी एक खबर आई थी, चल रही थी कि रूस में भारत के लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब क्या क्या दिखाएंगे आप देश को, और क्या क्या दिखाना चाहते हैं, और कौन विकास की कड़ी पे आप बात करना चाहते हैं? आप एक बार समाज के सामने आइए, संवाद करिए, पत्रकारिता वार्ता करिए। आखिर क्यों मुंह छुपाते हैं आप समाज से? कि अब उन देशवासियों की वोट पर आप सत्ता पे, सिंहासन पे विराजमान हैं, और उन्हीं देशवासियों के बच्चों से आप संवाद नहीं करना चाहते। कितने दुख की बात है। और वो चाणक्य, पार्टियां बदल देने वाले, चुनाव में सत्ता बनाने वाले अमित शाह आखिर संसद भवन क्यों नहीं जाते? पूरा देश सवाल कर रहा है, और सबकी निगाहें हम, हालांकि पूरा देश आज भी आप लोगों के साथ जुड़ा है, पर बच्चों की बात तो सुननी ही चाहिए।